नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, डॉक्टर हरि सिंह गौर को भारत रत्न देने के लिए जो कमेटी गठित की गई थी वो पिछले 5-6 सालों से लगातार अपनी रिपोर्ट्स दे रही है और आज भी उस कमेटी के जो रिसर्च करता है संदीप रावत, उन्होंने कुलपति से अपने डेलीगेशन के साथ मुलाकात की, जिसमें कुछ पॉजिटिव बातें सामने आई हैं, लेकिन अभी रास्ता लंबा है। वहीं 1-2 दिन में गौर साहब को भारत रत्न देने के लिए एक बैठक भी विश्वविद्यालय आयोजित करने वाला है। क्या होना है इस बैठक में और क्या आज बातचीत हुई है, इस पे हम बात करेंगे डॉक्टर संदीप रावत से। आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर को भारत रत्न देने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, समिति, उसमें आप एक सदस्य के रूप में हैं और अब तक क्या प्रयास हुए हैं? जैसे आज आपने कुलपति मैडम से मुलाकात की है, तो क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई और भारत रत्न की तरफ विश्वविद्यालय कितना आगे बढ़ा? आज ऑनरेबल कुलपति मैम से मुलाकात हुई और अपने अधिवक्ता साथियों के साथ आज हम उनसे मिले और हमने पुनः उनको एक बार आज बताया कि मेरा जो विषय है वो डॉक्टर हरि सिंह गौर के संवैधानिक योगदान एवं उनके द्वारा इंपीरियल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम लोग उपनिवेशी केंद्रीय विधानसभा कहते हैं, उसमें उनके योगदान को लेकर मैं पिछले 6 वर्षों से जो काम कर रहा हूँ उसको मैं उसकी प्रोग्रेस और उसको शेयर करने मैं मैडम से आया था। मैडम से मेरी बात हुई और मैंने उनको आज कुछ नए सबूत पेश किए हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर का जो संवैधानिक योगदान है उसमें कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जो उनके कर्तृत्व व्यक्तित्व के आयाम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करते हैं। उनकी विदेश नीति के बारे में जो समझ थी, भाजपा के जो पितृपुरुष हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसके साथ ही उनके साथी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, राधाकृष्णन और अन्य साथियों के साथ उनने जो आवाज़ उठाई थी, जो पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर को विभाजन के पहले 1946 में जो प्रस्ताव पेश किया गया था, उस पर बहस में जब उनने कई बार हस्तक्षेप किया तो उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय मामलों की बात की बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को लेकर भी वो काफ़ी चिंता में थे। उन बातों को मैंने मैडम को आज शेयर किया है और ऐसा लगता है कि इन सब बातों पे अगर नए प्रकार से शोध होता है तो डॉक्टर हरि सिंह गौर को हम एक अंतर्राष्ट्रीय राजनेता के रूप में स्थापित करने में सफल होंगे। तो उन्होंने क्या कहा, मतलब अभी क्या स्थिति है? मतलब जैसे कोई बैठक कर रहे हैं इस विषय को लेके, या पिछले 6-7 सालों का कोई ऐसा रिजल्ट समझ में आया हो जो आज वहाँ पे आगे बढ़ने की दिशा में आपको समझ में आता हो कुछ? नहीं, सम्माननीय ऑनरेबल कुलपति मैडम का ऐसा कहना है कि हम शीघ्र अतिशीघ्र बैठक बुला रहे हैं और बल्कि उन्होंने तो ये कहा है, 2 दिन का समय मांगा है कि हम इस पर शीघ्र ही बैठक बुला रहे हैं और भारत रत्न के लिए जो भी प्रयास मेरे द्वारा किए जा रहे हैं कमेटी मेंबर के रूप में और जो अन्य जो विश्वविद्यालय भी जो प्रयास कर रहा है, तो सारे प्रयासों को सम्मिलित रूप से एक गार्जियन होने के नाते, संस्था का गार्जियन होने के नाते वे कह रही हैं कि समाहित रूप से उसको मैं देखूंगी और सबके योगदान को मैं स्थान दूंगी। मतलब 2 दिन बाद आपको लगता है कोई बैठक होने वाली है? हाँ, बिल्कुल बैठक होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे निमंत्रण देगी। आज आप लोग कितने लोग गए थे बात करने के लिए? कौन कौन आपके साथ गया था? अब मेरे साथ अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष मेरे पिता सतीश चंद्र जी रावत मेरे साथ थे। मृणाल कांत पाठक जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वे भी मेरे साथ थे। फिर एडवोकेट विजय अग्रवाल जी, एडवोकेट कमलेश सिंह ठाकुर जी, एडवोकेट राकेश यादव जी और भी कई वरिष्ठ अधिवक्ता, राजेश मिश्रा जी। अच्छा, आपने जो अभी तक जितना भी 6-7 साल में उनके रिसर्च किया है, क्या आपको लगता है कि गौर साहब का जो मूल्यांकन, जो भी एक उनका आभा मंडल था, उसको आप पूरा कवर करने में सफल हुए हैं या अभी और रिसर्च की आवश्यकता है? नहीं, रिसर्च तो एक ऐसा फील्ड है कि उसमें हमेशा संभावना बनी रहती है, लेकिन मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है कि उपनिवेशी केंद्रीय विधानसभा का जो उनका योगदान था, नागपुर सेंट्रल से जब वे सांसद बने थे 1921 से लेकर 1935 तक, और उसके बाद जब वे इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे संविधान सभा के, तो विभाजन के पहले ही संविधान सभा की बैठक दिसंबर 46 से चालू हो गई थी, जो 2 साल 11 महीने 18 दिन चली थी। तो उसमें भी उनका योगदान अभी तो मैंने सीमित ही निकाल पाया हूँ मैं, जितने संसाधन थे उस हिसाब से। अब विश्वविद्यालय चाहे तो पूरा 2 साल 11 महीने 18 दिन का योगदान
अलग से नए सिरे से भी करा सकता है। एक आखिरी सवाल कि आप एक बार फिर से उनको भारत रत्न देने के लिए जो स्थितियां हैं उसमें आपको एक बार फिर से उनका मूल्यांकन करना पड़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये काम सरकारों के द्वारा किया जाना चाहिए, विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाना चाहिए, या वो अपना काम तो कर के जा चुके हैं, अब उनको भारत रत्न देने के लिए फिर से मूल्यांकन? कहीं आपको लगता है कि बहुत लंबा वक्त नहीं लग जाएगा? क्या गौर साहब जैसे सूर्य को फिर से दिया दिखाने की आवश्यकता है? नहीं, इसकी आवश्यकता पड़ रही है सागर वालों को, क्योंकि सागर जो था वो ज़्यादा मीडिया के थ्रू बुंदेलखंड क्षेत्र था तो उतना एक्सपोज्ड नहीं था पिछले गत वर्षों में। अब थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा है, नई रिसर्च हो रही हैं तो उसमें नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं। इसमें क्या है कि उस समय जब गौर साहब पास अवे हुए तो संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और पहले आम चुनाव 52 में हुए तो एक सांसद के रूप में उनकी पास अवे हुए थे गौर साहब। तो शोक प्रस्ताव जो पास हुआ था संसद भवन में उसको भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उसको ढूंढा जाए, पता किया जाए कि कहाँ है। तो नई नई रिसर्चेस की आवश्यकता तो होती है और दुनिया में इनका स्वागत किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी विश्वविद्यालय हैं नई रिसर्चेस का हमेशा स्वागत करते हैं। आपने बात की, बहुत धन्यवाद। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर।